नमस्कार, मैं हूं हरीश और एक बार फिर हाजिर है क्राइम की एक और घटना के साथ। इस बार मामला मियां बीवी के बीच झगड़ा और उसके बाद महिला के साथ गैंग रेप से जुड़ा हुआ है। आज इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल है मोंटो। मोंटो, पहले बताइए कि पूरी वारदात क्या है। दरअसल ये जो मामला आया है सामने, ये कर्नाटक के कोप्पल ज़िले से आया है, जहाँ पे जो 8 और 9 फरवरी की जो रात होती है उसमें दो कपल्स होते हैं, मियाँ बीवी, आपस में ही इनका किसी चीज़ को लेके विवाद होता है। बातचीत पे फिर इनकी लड़ाई हो जाती है घर के मामले के ऊपर। तो ये लोग बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, बस स्टैंड के ऊपर ही, मतलब घर जो बस स्टैंड है उसके पास ही इनका विवाद हो जाता है, आपस में लड़ाई होने लग जाती है। लड़ाई होने के बाद ये काफ़ी आपस में चिल्लाने लग जाते हैं, जिसके बाद आसपास कुछ लोग होते हैं, 6-7 लोग होते हैं। उन्होंने आवाज़ सुनी इनकी लड़ाई की और मदद के बहाने से उनके पास गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उन्हें मदद करने आए, लेकिन जो उसका पति था उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये लोग, और ऊपर से वो दुष्व्यवहार भी कर रहे थे उनके साथ। कुछ जो लोग मदद के बहाने से वहाँ पे आए थे वो उनके साथ दुष्व्यवहार भी कर रहे थे कुछ, तो वो चीज़ पति को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि तुम लोग मत करो हमारी मदद, हम लोग हमारा जो मामला है हम आपस में ही सुलझा लेंगे। लेकिन वो लोग नहीं माने और इस चीज़ को लेके ये विवाद बढ़ गया। अच्छा, हुआ ये कि मियाँ बीवी का झगड़ा था, तो कुछ आसपास के जो बदमाश टाइप के लोग होंगे उन्होंने सोचा मौका का फ़ायदा उठाने के लिए उसमें कूद पड़े। हाँ। और फिर जब उसके महिला के पति ने उसका विरोध किया तो वो उनके साथ हाथापाई होगी और विवाद छिड़ गया दोनों फिर उनके बीच। फिर इसके बाद होता क्या है कि आपस में इनकी बहस हो जाती है। बहस होने के बाद क्या होता है कि जो पति है वो इस चीज़ का विरोध करता है कि आप लोग चले जाओ यहाँ से, लेकिन वो लोग नहीं मानते और इस पे लड़ाई करते हैं। उनके वो जो औरत होती है उनके पति को ये इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि वो बुरी तरह से, मतलब बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है और अधमरे हालत में वहाँ पे सड़क पे पड़ा रहता है। तो ये मतलब वारदात किस टाइम की है, सुबह की है रात के टाइम की? जी, रात के टाइम की है। जैसे बताया मैंने, 8 और 9 फरवरी की रात की है। वो लोग घर जा रहे होंगे, बस स्टैंड पे। तो जब ये बदमाश उस मतलब व्यक्ति को मार रहे थे, औरत के आदमी को मार रहे थे, उसके हस्बैंड को पीट रहे थे बुरी तरह, वो जाहिर सी बात है कि बस स्टैंड पे खड़े होंगे और भी लोग मौजूद होंगे, तो कोई मदद के लिए कोई नहीं आया? कोई भी मदद के लिए नहीं आया। लड़की जो उसकी पत्नी थी वो चीखती चिल्लाते रह गई, लेकिन कोई भी आसपास का जो व्यक्ति था उनके पास नहीं आया मदद के लिए, हाथ किसी ने नहीं बढ़ाया। फिर होता क्या है कि आपसी उस पति को उन्होंने घायल कर दिया था मार के। फिर वो लड़की को देखते हैं कि वो अकेली है। अकेली होने के बाद मौके का ये फ़ायदा उठाते हैं। तो वहाँ पे करते क्या है कि बारी बारी से ये एक एक करके उस औरत के साथ ये गैंग रेप करते हैं बारी बारी से। और फिर वो लड़की उस बीच काफ़ी चिल्ला भी रही होती है, मदद की गुहार भी लगा रही होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जो आसपास जा रहा होता है या फिर कोई भी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है वहाँ पे। तो मतलब इतनी बड़ी वारदात हो जाती है कि एक आदमी को बुरी तरह कुछ लोग मिलकर पीट देते हैं और उसकी वाइफ के साथ मतलब एक सार्वजनिक स्थल पे कह लें कि वहाँ पे गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम देती हैं। और मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बस स्टैंड होगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, हो सकता है वहाँ पे पुलिस वाले भी मौजूद होंगे जब ऐसी जगह हो सकती है। तो जब वो औरत चिल्ला रही थी, कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए नहीं, कोई भी नहीं आया वहाँ पे। और काफ़ी रात का समय भी हो गया था, तो ये हो सकता है कि आसपास लोग ही ना हो। और जो बचे कुछ लोग भी होंगे, 2-4 लोग, वो ये इतने सारे लोगों कम करीब वो 6-7 लोग थे आपस में, साथ में 6-7 बदमाश थे वो लोग। तो और इतने लोगों को देख के शायद कोई आया भी नहीं उनकी मदद करने के लिए। और फिर इसमें मतलब पता क्या चला, फिर महिला क्या थाने गई, रिपोर्ट लिखाई, क्या हुआ? तो जब उन्होंने गैंग रेप को अंजाम दे दिया, इसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद क्या होता है कि वो औरत और उसका पति बुरी तरह से वहाँ पे घायल अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके जो औरत होती है वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद वो वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाती है। और फिर कंप्लेन दर्ज करवाती अगले दिन पुलिस इतनी सख्त है वहाँ पे कि इतने एक्शन में तुरंत आते ही जितने भी आरोपी यहाँ पे शामिल थे सबको गिरफ्तार सब पकड़े गए, सारे लोग सबको पकड़ लिया और उन पर कार्रवाई चल भी रही है अभी। अच्छा।
तो इसके बाद क्या पुलिस ने क्या मतलब उन लोगों को क्या करा, कोर्ट में पेश कर दिया जी है? बिल्कुल, उनको पकड़ लिया, अगले दिन ही सबको पकड़ लिया और जेल में भर्ती कर दिया, जेल में डाल दिया है और उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं वो, जिन पे अभी चल रही है कार्रवाई। अभी पूरा मामला जो है उसमें पूरा फैसला नहीं आया कि उनको क्या सज़ा मिलने वाली है, लेकिन मामला दर्ज हो चुका है और पेशी भी हो रही है उनकी। देखिए, इस तरह के जो मामले होते हैं अमूमन होता क्या है कि रात के समय या कहीं भी जब ये बदमाश लोग 5-6 का झुंड बना के आते हैं और वो एक टारगेट देखते हैं, है ना, बहुत ही जो उनके मतलब वारदात को अपोज ना कर सके, वो जो करना चाहे उनको मना ना कर सके, और जब कोई उसका विरोध करे तो उसको इसी तरीके से बुरी तरीके से पीटते हैं। लेकिन इस मामले में देखने वाली बात है कि जब रात के टाइम या शाम के टाइम या कभी भी हो बस स्टैंड जैसी जगह पे किसी भी कपल को या किसी भी व्यक्ति को जाने से बचना चाहिए जहाँ पे अमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। जी बिल्कुल। और कुछ होता क्या है कि कुछ लोग, और ये लोग जो आए थे मदद के बहाने से आए थे, इनका मकसद ही एक सेम था कि हमारे हमको अंजाम देना है और ये मदद के बहाने से आए। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कोई भी जो मदद के बहाने से आता है तो हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, अनजान व्यक्ति आता है, तो उन पे ऐसे तुरंत आँख भर के भरोसा ना करें और उनसे परहेज़ करने की ही कोशिश करें। इस तरह की जो वारदात होती है ना, इसमें जो बदमाश लोग होते हैं हमेशा सॉफ्ट टारगेट सर्च करते हैं। अब उन्हें अच्छे से पता था कि यहाँ पे सिर्फ मियाँ बीवी हैं और आपस में पहले से ही झगड़ रहे हैं, तो उन्होंने सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। हालांकि ये वारदात रोकी जा सकती थी, ये घटना रोकी जा सकती थी, गैंग रेप को रोका जा सकता अगर वहाँ पे कुछ लोग हिम्मत करके मदद के लिए आगे आते, या मदद के लिए आगे भी नहीं आते तो पुलिस को इन्फॉर्म करते तो ये इस वारदात को बचाया जा सकता है। खैर, यहाँ पे पुलिस की दाद देनी होगी कि उन्होंने उस वारदात के अगले दिन ही रिपोर्ट दर्ज करते ही अगले दिन ही जितने भी बदमाश इस घटना में इस वारदात में शामिल थे उन्हें चिन्हित करके उनको एक एक करके गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया और अब उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया। अब ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट सारे एविडेंस के आधार पर उनकी सज़ा को क्या कहते हैं तय करेगा। ठीक है, कोर्ट इसका क्या कहते हैं सज़ा का ऐलान करेगा। क्राइम की इसी तरह की वारदात को देखने के लिए देखते रहिए खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।